अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियोस। आज मैंने तब्दीली की है, मैंने कैमरा ज़रा पीछे कर दिया ताकि आपको मेरे बाजू पूरे नज़र आ सकें, वरना ये यहाँ तक आते हैं तो मुझे खुद अपना इंसान थोड़ा आधा आधा लगता है। तो ये भी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा अगर बेहतर लग रहा है कि वो नज़दीक ही ठीक था कैमरा। जनाबे वाला, तहरीक इंसाफ, आपसी रोला, गंदी सियासत, घटिया सियासत, ऑडियो लीक्स, गालम गलोच और सोशल मीडिया कैंपेन्स, इसी में उलझ कर रह गई। जो असली लड़ाई थी तहरीक इंसाफ की, वो यूँ मालूम हो रहा है कि ख़त्म हो चुकी है। वो लड़ाई जो है अब इम्पॉर्टेंट नहीं रही इनके लिए। वो थी बैरूनी लड़ाई तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की रिहाई की, वो नज़र नहीं आ रही। उस पर कुछ बात करेंगे। साथ साथ जनाब टाउट सहाफ़ी सारे चीखें मार रहे हैं। ये चीखें क्यों मार रहे हैं? ये चीखें मार रहे हैं मिसमैनेजमेंट पे, चीनी के ऊपर। ये क्या हो रहा है जनाब? सूरज कहाँ से निकल रहा है? इस पर भी बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मुनाफकत, अली अमीन गंडापुर साहब का चैलेंज, मौलाना के भाई का वापस चैलेंज, ये क्या मुआजरा है? क्या इस सब में इमरान खान की रहाई ज़रा पीछे रह गई है? इस सारी चीज़ों में मैं बात करना चाहता हूँ ज़रा आप लोगों से। सबसे पहले तो आप सब लोगों ने सुन ली होगी शेख वकास अकरम की ऑडियो लीक्स। शेख वकास के बकौल ये उन्होंने आलिया हमज़ा को बेचे थे, तो आलिया हमज़ा ने लीक किया। मेरा मौक़िफ़ इस पर क्या है? मेरा मौक़िफ़ इस पर बड़ा सा क्लियर सा है कि अगर ये थे तो लीक नहीं करने चाहिए थे। ज़बानी बता देते, वैसे पूरे शहर को पता था, ये हर बंदे को पता था। आलिया हमज़ा अगर नहीं भी बता रही थी तो बाकी लोग ज़रूर बता रहे थे कि आलिया हमज़ा को इनवाइट नहीं किया गया, और बहुत सारी थेरीज, बहुत सारी कहानियाँ चल रही थी। अब ये करने की ज़रूरत नहीं थी और शेख वकास अकरम साहब को भी बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं थी। आलिया हमज़ा के ख़िलाफ़ एक ग्रुप है, वो सरगर्म अमल है, वो काम कर रहा है, ये सबको मालूम है। ये भी कोई नई बात नहीं है, हम सबको इस बारे में मुकम्मल तौर पर इल्म है। तो आगे चलना चाहिए था, लेकिन वो ना हो सका। तहरीक इंसाफ इस टाइम अपने अंदर गंदी तरीन, सस्ती, घटिया लड़ाइयों में उलझ कर रह चुकी है। केपी वाले कहते हैं हम बड़े तगड़े हैं, हमने अपने वोट की हिफाजत की, हम चढ़ाई कर देते हैं, हम बड़े दांसू हैं। माफ़ कीजिएगा, ये पंजाब निकलता नहीं है। पंजाब बड़ा लल्लू है, पंजाब बड़ा फल्लू है। प्रॉब्लम ये है कि केपी वाले इतने तगड़े होते तो आज केपी में उनकी गंडापुर साहब की हुकूमत होती। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि ये पार्टी इतने मसाइल के बावजूद, इतनी कुट खाने के बावजूद, अगर इमरान खान की रिहाई के नुक्ते पे इकट्ठी नहीं हो सकती तो इनको ऐसे ही मार पड़ती रहेगी। प्रॉब्लम ये है कि इस पार्टी ने अपना जो असल था, जिसकी वजह से इनको वोट दिया गया था, ये वो छोड़ चुके हैं, वो भूल चुके हैं। ये लगे हुए एक्स्ट्रा कामों में। एक्स्ट्रा काम क्या है? माफ़ कीजिएगा जी, एक्स्ट्रा काम है जी जनाबे वाला, मैं तेरी टांग खींची, तू मेरी टांग खींच ले। मैं आपको फैक्चुअल सिचुएशन बताता हूँ, आपको हंसी भी आएगी, आपको हैरत भी आएगी। जनाबे वाला, ये पार्टी के लोग जिस टाइम पे इमरान खान से मिलने जाते हैं, जिस टाइम पे ये लोग इमरान खान से मिलने जाते हैं, जिसकी मुलाकात होती है, तो वो कहता है जी आलिया हमज़ा ठीक काम नहीं कर रही सर, इसको चेंज कर दें, इसकी जगह दूसरा लगा दें। दूसरा कहता है सर इसकी जगह एक और लगा दें। तीसरा कहता है इसकी जगह एक और लगा दें। बजाय इसके कि इमरान खान को हकीकत बताएं, इमरान खान को इन्फॉर्म करें कि सर क्या हो रहा है मुल्क में, ये लोग एक दूसरे की शिकायतें लेके चले। तो ये मैं एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 बंदों की कंफर्मेशन आपको दे रहा हूँ। तो ऐसे में ये पार्टी क्या फोकस करेगी? इस टाइम पे एक साहब हैं जो गौहर साहब को जिन्होंने अपने रिटेनर पे रखा हुआ था पहले भी, फजलुर रहमान है या फैज़ुर रहमान साहब हैं शायद, वो सेनेट की टिकट हासिल करना चाहते हैं। एक साहब हैं जनाब मिर्ज़ा अब्बास अफरीदी साहब, जो कि 9 मई की मजम्मत करके वर्ल्ड टूर पे चले गए थे, वो सेनेट की टिकट हासिल करना चाहते हैं। बज़ाहिर यूँ नज़र आता है कि हासिल कर ली गई है सेनेट की टिकट। गंडापुर साहब पूरी पार्टी चुप के उनके फार्म हाउस पर चले गए। जिस से खतरा था, मुझे ये बताया गया है कि जिस से खतरा था कि वो इस टिकट की मुखालफत कर सकता है, या वो कह सकता है कि ये टिकट अब्बास अफरीदी को नहीं, किसी और को मिलनी चाहिए, उसको नहीं इनवाइट किया गया। बाकी सारे गंडापुर साहब के काबू में है। अब ये किस लेवल की घटिया सियासत है मैं नहीं जानता। किसको टिकट देना है ये पार्टी ने खुद फैसला करना है, हमारा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, बोलने का बनता नहीं है। हाँ, इमरान खान साहब जो नज़रिया अपना पेश किया करते थे, क्या उससे डेविएट इमरान खान साहब करें या पार्टी इमरान खान साहब का नज़रिया बेच रही है? ये सवाल ज़रूर उठाना बनता है। इस टाइम तक तो नज़र यही आ रहा है कि जो सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, जिसको आप वो सोशल मीडिया टाइगर्स खुद ही कहते हैं, पार्टी वाले के सोशल मीडिया पे बोलते हैं ज़रा रोड ग्राउंड पे आके खड़े हों,
उन्होंने आड़े हाथों लिया हुआ है, सख्त चितरोल की है, इतनी चितरोल की है तहरीके इंसाफ की, मेरा ख्याल है बिलबिला उठे होंगे, रात को गंडापुर साहब को नींद नहीं आई होगी। अब या तो गंडापुर साहब इमरान खान से मुलाकात करें, जेल के बाहर खड़े होकर आवाज़ दें जनाब के फैज़ुर रहमान साहब को और अब्बास अफरीदी साहब को, इमरान खान ने कहा है टिकट दे दो ताकि सारे ठंडे हो जाएं, इमरान खान की बहन भी ये ऐलान कर दें तो जान छूट जाए, वरना ये टिकट मुतनाज़ा तरीन टिकट होगा। ये यूं पता चलेगा कि ये टिकट ख़रीदा गया। अब तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, इमरान खान पे फोकस है नहीं। दूसरी तरफ जो हैरानकुन चीज़ है वो ये है कि टाउट सहाफ़ी जितने भी हैं वो पड़ गए गवर्नमेंट को। मैंने देखा मोहसिन बेग भी ट्वीट कर रहा है मिस मैनेजमेंट है, ये है वो है। वजारत ख़जाना की मैंने आपको खबर दी थी, तो आप वजारत ख़जाना के भी आपको नज़र आ रहे होंगे ट्वीट सारे, रोला वहाँ पर भी पड़ा हुआ है रोला कि जी वजारत ख़जाना में ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लटरम पटरम ये अन्नी पड़ी हुई है, ठीक है। और उसके अलावा अनिया मजीद पड़ी हुई हैं, जनाबे वाला जंग ग्रुप वो खबरें लगा रहा है। मेरे पास कंफर्म इतला है कि चीनी के मुतल्लिक जो ट्वीट्स किए जा रहे हैं, जो लगाई जा रही है खबरें, ये ऑर्गेनिकली लगनी चाहिए थी लेकिन नहीं लग रही थी, ये लगवाई जा रही हैं। गैस आपका होगा कि कौन लगा रहा है, लेकिन मेरे पास इतला ये है कि पुश किया जा रहा है कि ये बताया शहबाज शरीफ साहब से क्या गलती हो गई, शहबाज शरीफ साहब से गलती से क्या मिस्टेक हो गया है, ये मुझे नहीं मालूम। क्या ये जंग ग्रुप ने जो एजाज सैयद के ज़रिए या वी न्यूज़ ने वसीम अब्बासी साहब और दूसरों के ज़रिए जो जरदारी साहब वाली खबर प्लांट की थी उसका गुस्सा है? क्या ये गुस्सा इस चीज़ का है कि मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ जंग ग्रुप ने कुछ खबरें की हैं? ये गुस्सा किस चीज़ का है मुझे ये नहीं मालूम, क्योंकि जंग ग्रुप इससे पहले जियो न्यूज़ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ खबरें नहीं लगाता था, जो कि अभी लगानी शुरू कर दिया। तो समथिंग इज़ रॉन्ग हेयर। आई एम फेलिंग टू एग्जैक्टली पिन पॉइंट के वो चीज़ क्या है जो गलत हो रही है। अचानक से आप देखेंगे गंडापुर की पूरी तकारीर दिखाना शुरू कर दी, अचानक से आप देखेंगे गंडापुर साहब के ऊपर जनाब पूरा फोकस कर दिया है, तहरीक इंसाफ की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कट कर रही है, वरना इससे पहले जितनी मर्जी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो कोई भी कट नहीं की जाती थी। तो कुछ तो गलत हो रहा है। दूसरी जानिब एक और तनकीद तहरीक इंसाफ के ऊपर आ रही है कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाल दिया गया। इमरान खान साहब ने खुद बताया कि भाईजान मेरे पे ये जुल्म किया जा रहा है और फैसल चौधरी ने ये आवाज़ उठाई और आई काइंड ऑफ एग्री विद व्हाट ही इज सेइंग, फैसल चौधरी साहब, कि जनाबे वाला अगर ये जुल्म हो रहा है इमरान खान के ऊपर तो तहरीक इंसाफ पटिशन क्यों नहीं फाइल करती, अदालत क्यों नहीं जाती? एक बड़ा सवालिया निशान है कि मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि जनाब बताइएगा मुझे कि तहरीक इंसाफ अगर इतना जुल्म हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो तहरीक इंसाफ पटिशन क्यों नहीं फाइल करती? मुझे अभी तक इस चीज़ की समझ नहीं आ सकी है। मुझे ये समझ आता है कि अदालतों से आपको इंसाफ नहीं मिलना, मगर मुझे ये नहीं समझ आता कि अगर आप अदालतों को, जो मेरा मशवरा था, मुकम्मल बाइकआउट नहीं कर रहे तो क्या फ़ायदा आपको इसका? आपको इस चीज़ का क्या फ़ायदा है कि आप पटिशन भी नहीं फाइल कर रहे? या तो फिर आप इनको मुकम्मल एक्सपोज करें, या फिर आप बोल दें कि भाईजान आप लोग इंसाफ के फरहमी के काबिल नहीं है, आप घर बैठें, चिल करें, इंजॉय करें, मज़ा लें। मालूम नहीं तहरीक इंसाफ बीच की बिल्ली कब तक बनी रहेगी। फ़िलहाल के लिए इतनी ही बात करनी थी। अगले वीलॉग में मज़ीद कुछ बातें करते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।